नमस्कार। संध्या वंदन। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी और जन विकास महासभा द्वारा आयोजित इस जूलॉजी क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग एपिसोड 115 में ब्लड और हार्ट के बारे में बातचीत कर रहे थे। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस बताएंगे आपको। असल में आपको अपनी पढ़ाई को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि सब्जेक्ट का बेसिक फंडामेंटल जितना प्रिस्क्राइब्ड आपके सिलेबस में है उतना आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। दूसरी बात, आधी मेहनत आपको इस बात पे करनी है कि आगे आने वाली परीक्षा में आपके किस तरीके के प्रश्न आते हैं और उस तरीके के प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस भी करना है। निर्धारित समय में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे सामान्य पेपर्स में 3 घंटे का पेपर 180 मिनट का, 180 मिनट में 5 सवाल यदि करने रहते हैं तो एक सवाल के लिए आपके पास 36 मिनट का टाइम बचता है। तो आपका जो आंसर है आप अपने लिखने की स्पीड के हिसाब से एक बार लिख करके देख लीजिए कि वो 35 मिनट में पूरा हो जा रहा है, 36 मिनट में पूरा हो जा रहा है। एक दो बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इम्तहान में भी कर लेंगे। बहुत से परीक्षाओं में कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कुछ लंबे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें खाली एक शब्द में जवाब देना है या एक लाइन में जवाब देना है। कुछ जो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी ट्रेंड अलग अलग है। उसमें पहले तो सीधे सीधे 4 ऑप्शंस होते थे, उसमें एक आंसर जो सही होता था उसे टिक करना रहता था। लेकिन अब इसके बाद कभी कभी उसे कुछ यूँ भी घुमा दिया जाता है कि वो 4 ऑप्शन दे दिए, उसके बाद नीचे फिर ऑप्शंस ये दे दिए कि आंसर नंबर 1, 2 आर करेक्ट, 2, 3 आर करेक्ट, बोथ आर, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट। तो अब वो नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें आपको टिक करना है। तो इस तरीके से आप जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा, उसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं करा सकते आपको, लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा नमूना हम आपको बता देते हैं। इसके बाद आपको किसी भी विषय के बारे में और अधिक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप निसंकोच हमारे इस चैनल पे आप रिक्वेस्ट करेंगे, हम उसे 72 घंटे के अंदर जरूर उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे ग्रेन्युलोसाइट्स आर, अब इसके 4 ऑप्शंस हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। अब इसका जवाब है पहला वाला, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स 3 तरीके के होते हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, और एक ग्रेनुलोसाइट्स यही 2 तरीके के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ऐसे ही दूसरा सवाल है, व्हाइट ब्लड सेल्स एनगल्फ बैक्टीरिया इन ए प्रोसेस कॉल्ड। तो व्हाइट ब्लड ऑप्शंस है डाइपिडेसिस, फेगोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें आंसर है 2B, फेगोसाइटोसिस। डाइपिडेसिस में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स की दीवार में जो छोटे छेद होते हैं, WBC में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बीच में जरा सी भी जगह है तो इस तरीके से नैरो डाउन हो करके उस छेद से निकल करके साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंच जाते हैं। फेगोसाइटोसिस में जैसे अमीबा में होता है कि पैथोजेन के चारों तरफ स्यूडोपोडिया इकट्ठे हो जाते हैं और उसको अपने सेल के अंदर एनगल्फ कर लेते हैं, फिर लाइसोसोम्स के द्वारा उनका डाइजेशन होता है। तीसरा सवाल है, नियरेस्ट ऑर्गन टू विच हार्ट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज। नंबर 1 लंग, नंबर 2 स्टमक, नंबर 3 इंटेस्टाइन, नंबर 4 हार्ट इटसेल्फ। देखिए, कई किताबें ऐसी हैं जिनमें हार्ट में जाने वाले और आने वाले ब्लड वेसल्स में सिंपली सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा के बारे में बात करते हैं, और एआर्टा और पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की बात करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब कुछ किताबों में देने लगे हैं और कुछ पाठ्यक्रमों के सिलेबस में इंक्लूड होने लगा है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था
कि वेंट्रिकल से एआर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के अलावा कोरोनरी आर्टरी भी दो निकलती हैं और कोरोनरी वेन भी है। कोरोनरी आर्टरी हार्ट के वॉल को ही ब्लड सप्लाई करती है, और यदि किसी जगह पर उन कोरोनरी आर्टरीज में यदि रुकावट हो जाए, बीच में ब्लड फ्लो रुकता है, तो वो सीधे सीधे हार्ट अटैक कर सकता है, जिसे आप मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या इश्चीमिया भी कहते हैं। यदि बाईं तरफ चेस्ट में बहुत पेन होने लगे तो एक तो ये गैस के कारण भी हो सकता है, और दूसरा ये ब्लड सप्लाई हार्ट की रुक रही है, उसके कारण इश्चीमिया भी हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। 4 है, When a doctor is recording your pulse, he presses on wrist on. पल्स देखते समय यहाँ पे जब डॉक्टर पकड़ते हैं, नॉर्मली एक बात समझ लीजिए, नॉर्मली आर्टरीज थोड़ा डीप होती हैं और वेन्स सरफेस पर होती हैं, ये वेन्स हैं, लेकिन यहाँ पर आर्टरी सरफेस के पास होती हैं, इसीलिए यहाँ से पल्स देखते हैं। तो इसलिए इसका जवाब क्या है? आर्टरी। फिर वॉल बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज दी। ऑप्शन जरा ध्यान से सुनिए, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, सेमील्यूनर वॉल, मिट्रल वॉल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व आंसर है। ब्लड वेसल्स सप्लाई टू द किडनी इज रीनल वेन, रीनल आर्टरी, डॉर्सल एआर्टा, हिपैटिक वेन। जवाब है रीनल आर्टरी, 6B। एंजाइना पेक्टोरिस इज ड्यू टू डिफेक्टिव न्यूट्रिशन, चेस्ट पेन, defect of mitral valve, D, viral infection. Answer is 7th B, chest pain. ऐसे ही chief function of lymph nodes is to produce WBC, produce hormones, destroy old RBC, destroy pathogens. Answer is D, destroy pathogens. Heart sounds are produced due to closure of bi- and tricuspid valve, rushing of blood through valve producing turbulence, closure of AV and semilunar valves. अब देखिए ये प्रश्न है, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। क्लोजर ऑफ बाई एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट हार्ट साउंड के लिए, और यहाँ पे हार्ट साउंड पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड दोनों की बात हो रही है, तो इसलिए सही आंसर ये है सी, क्लोजर ऑफ एवी एंड सेमील्यूनर वॉल्व्स। नंबर 10, विच वन प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हिपैरिन, फाइब्रिनोजन। जल्दीबाजी नहीं करना है आपको। देखिए, विच वन प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग कौन सा करता है ये नहीं पूछा जा रहा है, कौन सा ब्लड क्लॉटिंग करता है तब तो आप फाइब्रिनोजन को टिक करते हैं, लेकिन जब ब्लड क्लॉटिंग को जो प्रिवेंट करता है तो यहाँ इसका आंसर है हिपैरिन। हिपैरिन, और जैसे डबल ऑक्सिलेट होते हैं, सोडियम ऑक्सिलेट, पोटेशियम ऑक्सिलेट, ये ब्लड क्लॉटिंग को बचाते हैं, रोकते हैं। वेगस नर्व स्लोज डाउन हार्ट बीट ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ एड्रीनलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन, डोपामिन। एसिटाइल कोलिन जो है हार्ट बीट को स्लो करता है मायोजेनिक हार्ट में, न्यूरोजेनिक हार्ट में इंक्रीज करता है। मैमेलियन इरिथ्रोसाइट हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ। अभी सवाल को जरा समझने की कोशिश करिए। पहली नज़र में चारों ऑप्शन सही हैं। ह्यूमन आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता है, लेकिन सवाल ये है कि किसके कारण उसका लाइफ स्पैन कम हो जाता है। तो जवाब इसका आंसर ये है सी, न्यूक्लियस। डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बी एंड सी बोथ।
आंसर इज सेमील्यूनर वॉल्व। सेकंड हार्ट, फर्स्ट हार्ट साउंड तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने से होते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल के साथ ये सेमील्यूनर वॉल्व्स बंद हो जाते हैं, तो सेकंड हार्ट साउंड यह टप होता है। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट्स, स्प्लीन, ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स। जवाब है लिम्फोसाइट्स, और उसमें भी रादर बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स तो फेगोसाइटिक सेल्स बनाती हैं, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन ग्रेनुलोसाइट्स? लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, ऑल। उसी सवाल को इधर से घुमा दिया गया कि इसमें से कौन सा जो है नॉन ग्रेनुलोसाइट्स है, तो लिम्फोसाइट इसका जवाब। इन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जो आर्टरीज में डिपोजिशन हो जाता है कुछ हार्ट की आर्टरीज में, तो arterial walls become very thin and weak. Sex-linked heredity is involved. Blood coagulates even in the arteries. Arterial wall become inelastic and thickened. तो इसका जवाब ये है डी, arterial wall become inelastic and thickened. ऐसे ही सवाल है, heartbeat of a person increases at the time of an interview due to secretion of renin, adrenaline, ADH and ACTH. जवाब है एड्रीनेलिन। यहीं पर एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें, ये वर्ड जो है दो हैं, RENNIN और RENIN। RENIN तो किडनी में सिक्रीट होने वाला हार्मोन है, और RENNIN गैस्ट्रिक जूस में सिक्रीट होने वाला एंजाइम है, जो कि दूध के लैक्टोज प्रोटीन का डाइजेशन करता है। लार्जेस्ट कॉर्पसल इन ब्लड इज बेसोफिल, एसिडोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। आंसर इज मोनोसाइट। मोनोसाइट का साइज बड़ा होता है। हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम किडनीज, इंटेस्टाइन, हार्ट एंड स्टमक। आंसर इज इंटेस्टाइन। पोर्टल वेन आप समझ लें कि जब नॉर्मली किसी ऑर्गन से ब्लड सीधे सीधे हार्ट में लौटता है, यदि किसी ऑर्गन से लौटने वाला ब्लड बीच में किसी ऑर्गन में फिर ब्लड कैपिलरी बनाए, तो ऐसे वेन को पोर्टल वेन कहते हैं। पोर्टल वेन तीन है, एक तो हिपैटिक पोर्टल वेन जो इंटेस्टाइन से आने वाला ब्लड फिर लीवर में ब्लड कैपिलरीज बनाता है, और फिर लीवर से हिपैटिक वेन वापस हार्ट में आता है। कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स में पोस्टीरियर रीजन से आने वाले एक रीनल पोर्टल वेन भी होता है, लेकिन रीनल पोर्टल वेन मैमल्स में नहीं होता है, ह्यूमन में नहीं होता है। और एक और पोर्टल वेन है हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस और हाइपोफाइसिस के बीच में, जिसे हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन कहते हैं। एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर इन्यूक्लिएट। Which of the following statements are most appropriate explanation for this feature? अब आप जल्दीबाजी नहीं करिए, इस आंसर को फिर दो बार पढ़िए आप। कभी भी इम्तहान में जल्दीबाजी मत करिए, बहुत कूल होकर के आपको आंसर देखना है, क्योंकि देखिए इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और एक्चुअल ऑप्शंस उसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर इन्यूक्लिएट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर? दे डोंट नीड टू रिप्रोड्यूस, दे आर सोमैटिक सेल्स, दे डोंट मेटाबोलाइज, ऑल स्पेस फॉर ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड। तो ऑप्शंस ए 1, 2 एंड 3, 4th, 2nd एंड 3, सी है ओनली 4th, डी है ओनली 1। बात सिंपल सा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया। इसका पैटर्न समझिए कि यहाँ पर ये तो ठीक है, चौथा वाला सवाल से आंसर सही है कि टू प्रोवाइड ऑल स्पेस फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, लेकिन अब इसमें
यहाँ जो ये है कि ओनली 4, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। इसी प्रकार से आ जाते हैं, गिवन बिलो सर्टेन स्ट्रक्चर्स राइट देयर चीफ फंक्शनल एक्टिविटी। आधा वो सेंटेंस लिखा हुआ है और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है, आपको जस्ट एक शब्द में जवाब देना है। तो ब्लड प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स, एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बोन मैरो। ब्लड प्लेटलेट्स आर फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, सिर्फ इतनी बात आपको लिखनी है, या ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं। न्यूट्रोफिल्स आर फॉर फेगोसाइटोसिस, एरिथ्रोसाइट्स आर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 and CO2, lymphocytes are for production of antibodies, bone marrow for production of blood cells. Name the following cells which transport, अब देखिए उसी सवाल को घुमा दिया गया यहाँ पे कि नेम द फॉलोइंग सेल्स विच ट्रांसपोर्ट O2 टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो जवाब यही है कि RBC। द सेल्स विच इनिशिएट blood clotting, answer is platelets. Vein which starts from an organ and ends in another organ before heart is portal vein. Kind of blood vessels without muscular walls. Vessels 3 प्रकार के होते हैं, एक तो arteries, veins, arterios और venues भी होते हैं, और blood capillaries। blood capillaries की दीवार में मसल वॉल नहीं होता है, सिर्फ एक सेल लेयर थिक एंडोथीलियम होता है। तो आंसर इसका हो गया एंडोथीलियम, ब्लड कैपिलरी, राइट। तो दिस मच फॉर द डे। ये आपको थोड़ा सा नमूना बताया था कि इस कई तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आपके पास जो भी किताब हो, गाइड हो, आंसर पेपर हो पिछले इम्तहानों के, उनसे आप इसकी प्रैक्टिस करें। और आपको कहीं भी किसी सवाल के बारे में जरा भी कंफ्यूजन हो, कभी कभी किताबों में क्वेश्चंस का जो आंसर दिया होता है उसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक के कारण गलत आंसर टिक हो जाता है। तो जहाँ भी आपको डाउट लगे आप अपने टीचर से ज़रूर कंसल्ट करिए या हमसे पूछिए, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।